Question number 10. Find the points on the y-axis which is equidistant from the point A and B. देखिए सबसे पहले आप कहिए कि let P 0, y be the point, और फिर क्वेश्चन से ले लीजिए, ठीक है। ऑन यहां से y एक्सिस which is equidistant from the points A 6, 5 and B -4, 3। अब थोड़ा सा मैं समझा दूं। देखो ये जो पॉइंट है ना, कौन सा P, इसके कोऑर्डिनेट है 0, y क्यों है, ये 0 क्यों है। देखो आपकी ऐसे एक्सेस होती है ना, तो कौन सी एक्सेस पर है, y एक्सेस पर। तो y एक्सेस पर कोई सा भी कोऑर्डिनेट हो, है ना, उसका जो ये वाला जो होता है ना, फर्स्ट वाला x, ये 0 होता है, तो वो 0 है। y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वही आपको निकालनी है। तो ये p पॉइंट जो है ना, जितना डिस्टेंस a से है इसका, उतना ही इस p पॉइंट का b से भी डिस्टेंस है। मान लो b यहां पर है, तो ये दोनों डिस्टेंस जो है ना, a से p तक की, जितना डिस्टेंस ये आएगा उतना ही ये आएगा। तो a के कोऑर्डिनेट क्या है, 6, 5। तो सबसे पहले क्या निकालो आप, डिस्टेंस निकालो सबसे पहले a से p तक की, और फिर क्या निकालो p से b तक की, और दोनों को क्या रख दो आप, इक्वल, ठीक है। और डिस्टेंस फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं, मैंने प्रीवियस क्वेश्चनों में बताया है ना, तो वही हम लगाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले a से p तक की डिस्टेंस निकालनी है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ रफ में। वो होता है स्क्वेयर रूट x2 - x1 का होल स्क्वेयर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वेयर। ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, यही हम अप्लाई करने जा रहे हैं। इसको मैं बोलता हूँ x1, इसको बोलता हूँ y1, इसको मैं बोलता हूँ x2 और इसको y2। अगर आपको अच्छा लगे आप इसे बोल लेना x1 y1, इसको x2 y2, या फिर जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप करो। तो आप चेंज करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कहना चाह रहा हूँ। तो ये फॉर्मूला है डिस्टेंस फॉर्मूला, इसमें ये रखते हैं a से लेकर p तक की डिस्टेंस निकालने के लिए। तो सबसे पहले है x2 क्या है 0, तो लिखो 0 माइनस, फिर क्या है x1, वो क्या है 6, इसका स्क्वेयर, फिर प्लस y2 क्या है y, माइनस y1 वो कितना है 5, इसका स्क्वेयर। ये a से p तक की डिस्टेंस है। फिर देखो इक्वल है, अब p से b तक की निकालो, ये निकालो। देखो b के कोऑर्डिनेट क्या है, -5, -4, 3। इसको आप अब x1 मान लो और इसको y1 मान लो, ठीक है। इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, बस ये डिस्टेंस निकाल दो। तो फॉर्मूला तो सेम यही है, यही लगेगा। तो फिर से स्क्वायर रूट लगाओ। अब देखो क्या है x2 क्या है 0, फिर माइनस, ठीक है, फिर वो कितना है x1 क्या है -4, तो -4 लिखो, उसका स्क्वेयर, फिर प्लस y2 कितना है y, माइनस y1 कितना है 3, इसका स्क्वेयर, ठीक है। अब इसको अगर आप सॉल्व कर देते हो तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखो ये जो सिंबल है ना, इसको हटाएंगे, तो वो कैसे हटेगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके। लिखने की जरूरत नहीं है, बस सीधे आप गायब कर देना और अंदर की चीजें ऐसे ही लिखना स्टार्ट करो। तो इसको सॉल्व करो, देखो क्या बचेगा, -6 का स्क्वेयर, फिर प्लस y -5 का स्क्वेयर, इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करो तो देखो माइनस माइनस प्लस, तो 4 का स्क्वेयर प्लस y -3 का स्क्वेयर, और ये सिंबल कहाँ गया, स्क्वेयर करने से दोनों साइड का गायब हो गया, ठीक है। या आप ऐसे समझ लो, इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है, जैसे आपको सही लगे। तो देखो अब माइनस के 6 का स्क्वेयर करोगे तो क्या आएगा 36। अब इसका स्क्वेयर खोलना है, तो ये कैसे खुलेगा, a - b का होल स्क्वेयर क्या होता है, a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर माइनस का 2ab। ये फॉर्मूला लगा के मैं इसको ओपन करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले y स्क्वेयर, फिर 5 का स्क्वेयर 25, फिर माइनस का 10y। अब देखो ये क्या है, ये 4 का स्क्वेयर, 4 4 द 16 प्लस, इसको ओपन करेंगे a - b के होल स्क्वेयर से, बिल्कुल सेम ऐसे ही।
तो पहले क्या आएगा वाई स्क्वेयर प्लस 3 का स्क्वेयर 9, फिर माइनस का 2 3 6 वाई। ठीक है, अब देखो अगर मैं ये देखूं तो ये और ये सेम है तो ऐड हो जाएंगे, है ना। उससे पहले देखो वाई स्क्वेयर इधर भी है, वाई स्क्वेयर इधर भी है, तो ये कैंसिल। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो 6 और 5 11 की 1 कैरी 1, और 3 2 5 और 1 6 61, और माइनस का 10 वाई। ठीक है, इक्वल्स टू, देखो इन दोनों को ऐड करो तो कितना आएगा 25, है ना, और माइनस का 6 वाई। क्लियर है। अब देखो मैं क्या करता हूं, इसको इधर भेज लेता हूं, माइनस का 10 वाई, इसको इधर लाया तो प्लस का 6 वाई, और 25 ऐसे है, इसको इधर लेकर जाता हूं तो माइनस का 61। अब आप माइनस कर लो, देखो पहले तो इसे सॉल्व करें, प्लस माइनस माइनस, तो 10 में से 6 गया तो क्या बचा 4 वाई, वो भी निगेटिव का। ठीक है, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करना है, 61 में से 25, तो 11 में से 5 गया 6 बचा, और 5 में से 2 गया तो 3 बचा, तो कितना बचा माइनस का 36। तो मुझे y का वैल्यू चाहिए, तो माइनस के 36 के डिवाइड में कौन जा रहा है माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल, इससे ये 9 टाइम्स कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आ गई है 9। अब सुनो, ये y इक्वल्स टू 9 तक छोड़ोगे ना तो मार्क्स नहीं मिलेगा पूरा। क्या लिखोगे, वो पॉइंट क्या था p 0, y, तो क्या लिखोगे p, इधर लिखोगे p 0, 9 बी द पॉइंट। ठीक है, ऑन वाई एक्सेस, समझ गए। और बाकी क्या करो वहीं से उतार देना, क्वेश्चन से यही लिखा है, P 0, 9 बी द पॉइंट ऑन द वाई एक्सेस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ये और ये। ठीक है, ये चीज आप यहां पर लिख लेना। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर।